नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का गुहार छत्तीसगढ़ में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। 5 दिन का ये शीतकालीन सत्र था। ऐसा लग रहा था कि सत्र अपनी पूरी समय अवधि करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कारण भले ही अलग अलग रहे हों, लेकिन सत्र में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आरक्षण की बात करें तो सत्र जिस तरह से चला और आरक्षण पर जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुआ, ये सभी को पता चला। 3 दिन में सत्र खत्म हो गया, लेकिन आरक्षण और धर्मांतरण पर सदन के अंदर सदन के बाहर जमकर बवाल हुआ। तो चावल वितरण का मामला भी गूंजा। अब आपको सुनवाते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान। प्रदेश के जितने ज्वलंत मुद्दे थे, विपक्ष के सारे सदस्यों ने जो विधानसभा की नियमावली है, नियमों के तहत हमने उसको उठाने का प्रयास किया कि जब विपक्ष के सदस्य किसी मुद्दे को उठाते थे अध्यक्ष के अनुमति से, तो सत्ता पक्ष के मंत्री और सत्ता पक्ष के सदस्य प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण काल में भी उसको बाधित करते थे। ये काम सत्ता पक्ष का नहीं। हम माननीय अध्यक्ष जी से व्यवस्था की मांग करते रहे कि आसंदी से कोई व्यवस्था आए, लेकिन अध्यक्ष जी ने भी विपक्ष की मांग को, जायज मांग को अनसुना किया, अनदेखी की। और आज तो उन्होंने हद कर दिया। हमको पहले निलंबित किया, हम सदन में गए, निलंबन समाप्ति की उन्होंने घोषणा नहीं की, लेकिन बिना विपक्ष के परामर्श के, बिना विपक्ष के चर्चा के अनुपूरक कार्यसूची आ गई। दुख की बात यह है कि अध्यक्ष जी के पास हमने 2 बार खबर भिजवाया, लेकिन उसके बाद भी अध्यक्ष जी ने विपक्ष से चर्चा करना उचित नहीं समझा। हमने आज यह तय किया है, पूरे विधायक दल ने बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने, कि आने वाले समय में हम विधानसभा के सत्र में जरूर भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर सरकार के किसी आयोजन में या विधानसभा के किसी अन्य आयोजन में हम भाग नहीं लेंगे। पिछली बार जब विधानसभा में आरक्षण को लेकर के हमने विधेयक लाने की तैयारी की और 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का आहूत किया था, तब प्रतिपक्ष ने कहा था कि शीतकालीन सत्र होना चाहिए। लेकिन पहले दिन से ही प्रतिपक्ष दिख रहा था कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष केवल सदन को हो हुल्ला और नारेबाजी करने का एक मंच बना लिया था। और आज जिस तरीके से प्रतिपक्ष का व्यवहार था, घोर असंसदीय, अमर्यादित आज का उनका व्यवहार था। केवल 3 सदस्य ये सोच के चलते हैं कि संपूर्ण प्रश्न वही करेंगे। अध्यक्ष बार बार उनको टोकते रहे, वो आरोप लगाते रहे, और हद तो तब हो गई जब विधानसभा अध्यक्ष के आसंदी पर, उनके चेहरे पर प्रतिपक्ष के 3 जिम्मेदार सदस्य माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी और माननीय अजय चंद्राकर जी ने पेपर फाड़ करके विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे पर मारने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में इतना खराब व्यवहार प्रतिपक्ष का मैंने कभी देखा नहीं, और इसके कारण आज सदन को स्थगित होना पड़ा है। हम लोगों ने तो तीनों सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी। तो दोनों ओर से आपने बयान सुन लिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री हैं रविंद्र चौबे, वो तो ये कह रहे हैं कि कभी इस तरह के हाल देखने को ही नहीं मिले। छत्तीसगढ़ में सदन में कभी इस तरह के हाल देखने को नहीं मिले, ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं रविंद्र चौबे। वरिष्ठ नेता हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। और अब सत्र तो चूंकि खत्म हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार की जबरदस्त सियासत देखने को मिली और जो कि अभी भी जारी है, 3 दिन में ही इस सत्र को समाप्त करना पड़ा। 3 दिन में यह सत्र समाप्त हो गया, जो कि 5 दिन चलना था। धर्मांतरण पर सत्र में
जमकर हंगामा हुआ तो चावल वितरण का मामला भी सदन में जमकर गूंजा। अब विधायकों का निलंबन समाप्त नहीं होने से भी नाराज दिखा था विपक्ष और बीजेपी विधायक दल ने एक बड़ा फैसला भी लिया। विधानसभा के किसी आयोजन में अब विपक्ष हिस्सा नहीं लेगा, ये फैसला लिया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री को सुने तो वो कह रहे हैं कि सत्र के पहले दिन से विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, विपक्ष मुद्दा विहीन था, सदन को केवल नारेबाजी करने का मंच बनाया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश गोरमोड़े जी चर्चा में जुड़ चुके हैं और गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है। उमेश गोरमोड़े जी, भारतीय जनता पार्टी पर इतने आरोप, रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं कि कभी ऐसा सदन देखा ही नहीं है। क्या उमेश जी, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, सबसे लंबा समय तो आपकी सरकार ने ही कंज्यूम किया, तो कभी नहीं देखा क्या? आप भी सदन कई बार गए होंगे कार्यवाही देखने। देखिए, रविंद्र चौबे जी की बात से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ के सदन में इस प्रकार की स्थितियां कभी निर्मित ही नहीं हुई। और विशेष रूप से जो सत्र है, अभी 5 दिन का यह सत्र होना था, 3 दिन में ही इसको खत्म कर दिया गया। और बीते 4 वर्षों का अगर आप इतिहास देखेंगे, विधानसभा की कार्यवाही अगर आप निकालेंगे, तो अमूमन तमाम सत्रों का यही हश्र हुआ है। 5 दिन के सत्र 2 दिन में खत्म हो गए, 8 दिन के सत्र 5 दिन में खत्म हो गए। और मुझको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रदेश के अंदर में 3/4 बहुमत के साथ, बंपर बहुमत वाली सरकार और इतनी लाचार और कमजोर है कि प्रश्नकाल के सवालों को इनके मंत्री, इनके विधायक बर्दाश्त नहीं करते। हुटिंग होती है, रोका टोकी होती है और लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने का प्रयास किया जाता है और जवाब देने से बचने के लिए इस प्रकार की स्थितियां निर्मित की जाती है कि सदन को, सत्र को समय से पहले किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए, किस प्रकार से उसको खत्म किया जाए। तो निश्चित तौर पे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार की स्थिति आज से पहले कभी ऐसी निर्मित नहीं हुई है कि जनता से जुड़े हुए सवालों को विपक्ष को पूछने से रोका जाए, जनता के मुद्दों पर चर्चा करने से विपक्ष को रोका जाए। बल्कि हमारा तो इतिहास रहा है, हमने तो अतिरिक्त समय दे करके 4 दिन के सत्र के बाद और अतिरिक्त समय दे करके रात रात तक चर्चा कराने का काम हमारी सरकार ने पूर्व में किया है। लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं को कुचलने का जो काम हो रहा है, मैं तो कहूंगा कि आज जिस प्रकार की घटना हुई है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले अध्याय के रूप में इसको दर्ज किया जाएगा। व्यवस्था देने का काम किसका है? विधानसभा अध्यक्ष महोदय का है। और जब बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी की जा रही थी, प्रश्नकाल वो कह रहे हैं आसंदी के सामने पेपर फाड़ के फेंके गए, आसंदी के सामने पेपर फाड़ के फेंके गए। देखिए, जिस प्रकार का व्यवहार रहा, जिस प्रकार की स्थितियां वहां पर रही, बार बार व्यवस्था की मांग और विपक्ष के व्यवस्था की मांग को माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा लगातार नजरअंदाज करना, इस प्रकार की स्थितियां रही। और अभी मैं रविंद्र चौबे जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि विपक्ष के पास सवाल नहीं थे, मुद्दे नहीं थे। अरे मुद्दे से तो ये सरकार भाग रही है। धर्मांतरण के विषय में लगातार, ये आज के सदन का विषय नहीं है, इसके पूर्व भी ये किस प्रकार से पीठ दिखा करके भागते रहे हैं। और आज जिस प्रकार से स्थितियां नारायणपुर और बस्तर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां निर्मित हुई है, एसपी से लेकर कमिश्नर ने इस बात को पहले ही चेताया था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होगी। उस वक्त भी सदन में इन्होंने नकारा था और आज जब जवाब नहीं है तो धर्मांतरण के विषय में भाग रहे हैं। चावल वाला मामला है, चावल वाले विषय में भी लगातार ये भागते रहे हैं। आरक्षण का विषय है, क्वांटिफाइबल डाटा से लेकर के तमाम तरह के विषयों में सत्ता पक्ष के पास, बंपर बहुमत वाली सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है। ये भाग रहे हैं, भागने का बहाना करते हैं और इसीलिए लगातार विधानसभा अध्यक्ष जी की बात करें, वो नजरअंदाज करते हैं। इनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, लगातार प्रश्नकाल को डिस्टर्ब करते हैं। और बड़ा दुख का विषय है कि जिनकी जिम्मेदारी है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो व्यवस्था देने के बजाय अगर नजरअंदाज करेंगे तो निश्चित तौर पे ये काले अध्याय के तौर पे ये विधानसभा। चलिए, मैं गंगेश जी से पूछ लेता हूं, उन्होंने सदन की कार्यवाही को किस तरह से देखा। गंगेश जी, 5 दिन का शीतकालीन सत्र महज 3 दिन में खत्म हो गया। हंगामा कितना हुआ आपको, हमको पता है। पहले दिन, दूसरे दिन 2-2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, पूरे मुद्दे जो थे विपक्ष के वो आए, या रविंद्र चौबे जी जो बात कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था?
नहीं, मुद्दे तो विपक्ष की ओर से उठाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और काफी मुद्दे थे और 2 दिन की चर्चा भी बाकी थी, उसमें ढेर सारे मुद्दे थे। देखिए, सारे मुद्दों पे तो चर्चा नहीं हो पाती, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे रहते हैं हर दिन की कार्रवाई के, उन मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरता है सदन को। और ये शुरू से परंपरा रही कि सदन जो विपक्ष में रहेगा वो सदन के सामने, वो सदन के मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ मुद्दे लेकर आएगा और मुद्दों पर चर्चा कराएगा। और स्वाभाविक रूप से कई बार ऐसा होता है कि ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसमें ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं विपक्षी लोग, तो उसमें व्यवस्था देने का काम अध्यक्ष का रहता है। अब जैसा इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अध्यक्ष बार बार बोलने के बावजूद व्यवस्था नहीं दे रहे थे, इसलिए स्थितियां ऐसी बनी। लेकिन उसके बावजूद ये अगर कागज फाड़ के फेंकना और असभ्य तरीके का व्यवहार जो है, हालांकि अभी तक कभी वाकई में इस तरह की स्थितियां बहुत कम निर्मित हुई हैं। लोग आते थे, मतलब जब कांग्रेस पक्ष में थी तब भी हमने देखा कि कांग्रेस के लोग आके सदन के सामने धरना देके बैठ जाते थे। इतना ज्यादा मतलब ये कागज वगैरह फाड़ के फेंकने वाली व्यवस्था नहीं आई थी, इस तरह कभी स्थिति नहीं बनी थी। हंगामा करना, शोरगुल करना, ये सब अपनी जगह ठीक है, वो संसदीय उसमें आता है कि अपना विरोध करने का तरीका है। बात नहीं सुनी जा रही है तो अपने तरीके से विरोध जताता है विपक्ष जी। लेकिन इस तरह की बात होना जिसको लेकर निलंबन इनका वापस नहीं हुआ, वैसे मेरे कायदे से निलंबन को वापस कर लेना था अध्यक्ष महोदय को, लेकिन वो तो उनकी व्यवस्था है, वो जानेंगे, क्योंकि विधानसभा के संचालन का पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष की रहती है, विधानसभा अध्यक्ष की रहती है और उनकी अपनी व्यवस्था रहती है। तो इनकी तरफ से मांग की गई, लेकिन जो पहली बार स्थिति ऐसी निर्मित हुई कागज फाड़ के फेंकना, और जैसा कि सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि कागज फाड़ के अध्यक्ष के ऊपर फेंकने का प्रयास, ऐसा छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहली बार हुआ है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से सदन को असमय ही समाप्त कर दिया गया। बाकी चर्चाएं तो लगातार गर्मजोशी से 2 दिन 3 दिन से चली रही थी, हंगामे खूब हो रहे थे और हंगामेदार होगा ही सदन, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो हंगामा और ज्यादा ही होगा, सवाल ही नहीं उठता उसमें। मुद्दे भी सही उठे, ऐसा नहीं है कि जैसे धर्मांतरण का मुद्दा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया, और जिस तरह से कहीं ना कहीं सरकार की भी उसमें लापरवाही दिखी, इतनी बड़ी घटना घट गई, पुलिस के अधिकारी घायल हुए, बहुत सारे लोग घायल हुए, तो इस तरह की चीजें हैं। कहीं ना कहीं पर प्रशासनिक लापरवाही भी रहती है, तो वो सब चीजें विपक्ष ने बहुत अच्छे से उठाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यह है कि सत्र को और चलने देना चाहिए था, ताकि और भी जनता से जुड़े मुद्दे उसमें आते और उसमें सार्थक चर्चा हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से आपने बात कही, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी नज़रों में सत्र कैसा रहा। उमेश जी, अब जो बात गंगेश जी ने भी बताई और हमने भी ऑब्जर्व किया था कि बीजेपी के विधायकों की बॉडी लैंग्वेज इस बार पिछले वाले सत्र से तो बहुत अलग थी, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि धर्मांतरण बीजेपी उस मुद्दे को कैच करना चाह रही है, जबकि वो मुद्दा इस तरह का है नहीं। बीजेपी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि वहां जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कार्रवाई हुई, क्योंकि धर्मांतरण ही चल रहा है और मतलब सुनाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में बीते 3 से 4 दिनों से, जितना हम लोग कोशिश किए समझने की। देखिए आदरणीय पांडे जी, धर्मांतरण का विषय आज का नहीं है। हम तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि लगातार धर्मांतरण और जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई हैं, वहां आदिवासी भाइयों बहनों को दबाव डाल करके, प्रलोभन दे करके और तमाम तरह की स्थितियां निर्मित करके यदि धर्मांतरण किया जा रहा है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे, उस पर जांच करे। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, इनके अधिकारी, इनके प्रशासनिक अधिकारी, इनके एसपी ने खुद पत्र लिख करके चेताया था कि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही है और इस पर समय रहते एक्शन नहीं लिया गया, कार्रवाई नहीं की गई, एहतियात नहीं बरते गए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होगी। आज से 1.5 वर्ष पूर्व इस प्रकार के पत्र आए थे, तब भी हमने आपके इस लोकप्रिय चैनल पे डिबेट किए थे। आज वो चरितार्थ हो रहा है। वो पत्र अक्षरशः जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई है नारायणपुर के अंदर में 6 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, एसपी का सर फट जाता है, उस पर यह सरकार मौन है, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, इस पर चर्चा क्या नहीं हो सकती थी? क्या इस प्रदेश के उस सुदूर क्षेत्र के अंदर में अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है, तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के इसका हल निकालने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास नहीं कर सकते थे क्या? और उसी सकारात्मक प्रयास की अपेक्षा हम आज ही नहीं पिछले 1.5 वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि सत्ता पक्ष इस विषय में गंभीर नहीं है और सत्ता पक्ष की उदासीनता इस ओर कहीं ना कहीं इंगित करती है कि जो ये
प्रपंच चल रहा है, जो इस प्रकार के धर्मांतरण की बातें निकल करके आ रही है, जो इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निकल करके आ रही है, क्या कहीं उसमें सरकार का प्रश्रय तो नहीं है? यह भी प्रश्न निकल करके आता है और इन तमाम सवालों से सत्ता पक्ष भाग रहा है। आरक्षण का विषय हो, धर्मांतरण का विषय हो, तमाम तरह के विषय है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सत्ता पक्ष से हमारे साथ अभय नारायण राय जी जुड़ चुके हैं को लेकर के। जी, अब आपके सवाल में सत्ता पक्ष से ही पूछ लेता हूं, यानी कि अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। अभय नारायण जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि बातों को रखने ही नहीं दिया, सदन में स्थगित कर दिया और जो मुद्दे हम लेकर आए थे उस पर चर्चा नहीं हो पाई सारगर्भित, जैसा विपक्ष चाह रहा था। देखिए, उमेश गोडबोले जी बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं उनको सुन रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व नहीं था, ये सिद्ध हो गया। मुद्दे नहीं थे, ये भी सिद्ध हो गया। लेकिन पार्टी के विधायक जो 14 लोग वहां सदन में है, मैं हमेशा कहता हूं डिबेट में कि वो 14 लोग नहीं है, वो 15 साल की सरकार चलाए हुए लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष एक पूर्व हैं और एक वर्तमान बैठे हैं। उसके बाद भी अराजकता की स्थिति पैदा करना, आसंदी की इज्जत नहीं करना। विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए धर्मलाल कौशिक जी अपने 14 लोग को ये भी नहीं सिखा पाते कि आसंदी पे बैठने के बाद आसंदी की इज्जत कैसे की जाती है। रविंद्र चौबे जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बैठे, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में लगातार बैठ रहे हैं। अगर आज उनको इस दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने ऐसी विधानसभा नहीं देखी, तो इसका भारतीय जनता पार्टी को चिंतन और मनन करना चाहिए। आप 2.25 करोड़ लोगों को क्या जवाब देंगे? पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप मुद्दे उठाइए, आप प्रश्न लाइए, आप ध्यानाकर्षण लाइए, शून्यकाल में आप प्रश्न उठाइए। किसने मना किया है? कांग्रेस तो सदन में भी बात कर रही है, मुख्यमंत्री तो भेंट मुलाकात में जाके जनता के बीच भी बात कर रहे हैं, और हम तो रैली करके आरक्षण की बात जनता के बीच में कर रहे हैं। हम मुंह चुरा के भागने वाले लोगों में तो नहीं है। 138 साल की पार्टी है, हमने अंग्रेजों को भगाया है, हमने बड़े बड़े परिवर्तन इस देश में किए हैं। आज आधुनिक भारत का निर्माण कहीं हुआ है तो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सरकारों ने किया है। गोडबोले जी, कांग्रेस कभी अपनी सिद्धांतों से भक्ति नहीं, कांग्रेस जनता के मुद्दों से भक्ति नहीं। कांग्रेस तैयार है जहां चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता धर्मांतरण पे बात कर ले, आरक्षण पे बात कर ले, और जिस राशन घोटाले की बात कर रहे हैं, अरे चाउर वाले बाबा रमन सिंह जी आज भी नान घोटाले के दोषी है। आज भी सीएम मैडम को कोई बताने को तैयार नहीं है। किसकी बात कर रहे हो उमेश गोडबोले जी? देखिए, ये आरक्षण का मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था। विपक्ष होता इसलिए है कि विपक्ष प्रश्न लाए, सरकार उसका जवाब दे, और दोनों पक्षों को शालीनता रखनी चाहिए। लेकिन आप जब शालीनता नहीं रखेंगे तो दूसरे पक्ष से आप कैसे उम्मीद करेंगे? तो जो कुछ हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ। आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत निराश है विपक्ष से। चलिए, ऐसा आप कह रहे हैं। उमेश जी से मैं पूछ लेता हूं। उमेश जी, आपको कोई ऐसी बात राय साहब की लगी हो जो जिस पर आप आपत्ति लेना चाह रहे थे, आप बता सकते हैं, फिर हम गंगेश जी से सवाल करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने वक्तव्य दिया और सारे सवालों का जवाब देने के लिए इन्होंने खुली चुनौती दी, तो मैं तो बड़ा चिंता में हूं कि अभय नारायण जी इतना बढ़िया और इतना बेहतर मजाक लोकप्रिय चैनल पर बैठ करके कैसे कर लेते हैं। यहां पर डिबेट में आकर के तमाम सवालों का जवाब देने की चुनौती देते हैं, सीना ठोकते हैं। लेकिन बड़ा दुख है कि इनके तमाम मंत्री, बंपर बहुमत वाली सरकार के मंत्री, इनके तमाम विधायक, जब वो सवाल आते हैं जनता के, तो प्रश्न काल जैसे महत्वपूर्ण काल के अंदर में रोकने और टोकने का काम करते हैं, प्रश्न काल को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, ताकि इनको जवाब देना ना पड़े, ये जवाब देने से भाग जाएं। और यहां पर अभय नारायण जी बैठ करके बहुत बड़ा यहां पर मजाक कर रहे हैं। और आसंदी के अंदर अगर हम बात करें तो अनुपूरक सूची आ जाती है और हमारे विधायकों का निलंबन वापस नहीं होता। 2-2 बार माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया जाता है, उनसे बात की जाती है, लेकिन उसके बाद भी निलंबन वापस नहीं लिया जाता। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए कि विपक्ष से आप भाग रहे हैं, अनुपूरक सूची
सूची लेकर के आ रहे हैं, विपक्ष के सवाल ना हो इसलिए उनका निलंबन भी आप वापस नहीं ले रहे हैं। और चलिए मैं गंगेश जी से पूछ लेता हूं, खुला मजाक गंगेश जी आपके सारे सवालों का जवाब देने तैयार है। तो जनता देख रही है साहब, हाँ। जनता आपको समझ रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत कम समय में हम गंगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गंगेश साहब, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था या सदन एक अच्छे तरीके से चल गया, 3 दिन में परिपूर्ण तरीके से चल गया? नहीं, देखिए मुद्दे तो और भी बचे हुए थे। मुझे लगता है कि कुछ रास्ता बीच से निकाला जा सकता था। हालांकि देखिए अग्रेसिव हुई और कई बार ऐसा होता है, खाली छत्तीसगढ़ के विधानसभा की बात नहीं है, बिहार और यूपी के विधानसभा में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जूते चप्पल चल जाते हैं। उसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष व्यवस्था देके चर्चा को इसलिए बना के रखते हैं कि जनता के बीच के मुद्दे हैं और उस पर चर्चा हमेशा होती रहनी चाहिए जी। और अभी भी चाहते तो 2 दिन और सत्र चला सकते थे, क्योंकि और बहुत सारे इशू जो बचे हुए थे आगे के, उन पर चर्चा हो सकती थी अगर अध्यक्ष चाहते। लेकिन हो सकता है अध्यक्ष जी को ऐसा लगा हो कि अब सदन आगे चलने के लायक ना हो। ये तो उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी सदन होती है, उसके स्वयं वो व्यवस्थापक है, उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा जी। वहां की जो परिस्थिति उन्होंने जो जैसा महसूस किया उस हिसाब से उन्होंने फैसला किया है। लेकिन अगर 2 दिन और चलता सदन तो निश्चित तौर पर जनता के बीच के ही मुद्दे थे वो, उन पे चर्चा और हो सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। राय साहब, आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से विधानसभा बनाई इसलिए गई है, विधायक चुन के जाते हैं। 90 के 90 विधायक विधानसभा के बहुत सम्मानित सदस्य हैं। ठीक है, कौन सत्ता पक्ष में है कौन विपक्ष में है ये बहुमत से तय हो जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो विपक्ष को धैर्य सुनना चाहिए, विपक्ष कोई बात कर रहा है सत्ता पक्ष को धैर्य सुनना चाहिए। लेकिन इन 14 लोगों में 3 लोग, मैंने कहा ना कि रविंद्र चौबे जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत दुखी मन से उन्होंने आज कहा कि 3 लोग सदन को चलाएंगे। अजय चंद्राकर जी का कोई सीमा नहीं, जब तक तो बात रखने दीजिए। नारायण चंदेल जी जब चाहेंगे तब खड़े होंगे। ये 3 लोग, 14 में सिर्फ 3 लोग जो है पूरे 90 विधायकों का अवमानना करते हैं, विधानसभा की अवमानना करते हैं। हाँ। उनको आसंदी की चिंता नहीं है, उनको संविधान की चिंता नहीं है। वो समझते हैं कि एकांत परिसर में बैठे हैं, जैसे अजय चंद्राकर जी भूपेन्द्र सवन्नी को बोलते हैं कि ठीक तरह देख लूंगा। वो बात विधानसभा में नहीं चलेगी भाई साहब। वो विधानसभा है, वो छत्तीसगढ़ की जनता की सबसे बड़ी महापंचायत है और वहां के फैसले को राज्यपाल रोक के रखी है। राज्यपाल के फैसले को भारतीय जनता पार्टी नहीं करने दे रही है। आखिर चाहते क्या है लोग इस प्रदेश में? अराजकता। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहेगा। हम कांग्रेस के लोग विचारों से भी और सरकार के काम से भी इस प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर ले, अराजक होने नहीं देंगे प्रदेश को। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। घोरमोड़े साहब, द्विवेदी जी और राय जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और अपनी पार्टी की बात आपने जनता के सामने रखी। तो सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासत समाप्त नहीं हुई। अनिश्चित काल के लिए सत्र स्थगित हो गया, शीतकालीन सत्र था। पर जिस तरह की बयानबाजियां, चाहे वो सदन के अंदर सुनने को मिली हो या सदन के बाहर, ये किसी से छिपी नहीं। धर्मांतरण पर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष की जबरदस्त जोरदार बहस हुई, आरक्षण पर भी कम पेच नहीं फंसे, और भी कई मुद्दे रहे। जनता के कितने मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कोई मुद्दे शेष भी रह गए, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।